नमस्ते। आज हम बात करेंगे देव आनंद जी के बारे में, जिन्होंने एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार और 1993 में फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जीता। देव आनंद जी के बारे में क्या कहना? उनकी 1963 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे घर के सामने। इस फिल्म में हसरत जयपुरी जी का लिखा एक गाना था, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राज सुनो। इस गाने में 2 पंक्तियां हैं, प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई। ये 6 शब्द देव आनंद जी की फिल्मों में उनकी दिल फेंक अदा के बारे में सब कुछ बयां करती है। देव आनंद के करियर की शुरुआत। देव आनंद ने मुंबई के चर्चगेट में सैन्य सेंसर के कार्यालय में अपना करियर शुरू किया, 65 रुपए प्रति माह के वेतन के साथ। देव आनंद की अंग्रेजी और हिंदी भाषा के प्रभुत्व के कारण उन्हें इस काम पर रखा गया था। आगे चलकर उन्होंने 85 रुपए महीने पर एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। 2011 में पुणे मिरर में छपे आर्टिकल के अनुसार देव आनंद मुंबई में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ रहते थे, जो उस समय इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के लिए काम कर रहे थे। परिणामस्वरूप देव आनंद ने जुबैदा नामक नाटक में पहली मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन इन गतिविधियों से ज्यादा कमाई नहीं थी और देव आनंद को लोकल ट्रेनों से यात्रा करनी पड़ती थी। ट्रेन में सफर करते समय एक दिन उन्होंने एक सहयात्री को प्रभात टॉकीज पर कुछ फिल्म शुरू करने के बारे में बात करते हुए सुना। उन्हें फेमस स्टूडियोज के बारे में पता चला और अगले दिन उन्हें बाबूराव पई से मिलने के लिए कहा गया। अगले दिन बॉलीवुड के दरवाजे में अपना पैर रखने के लिए बेताब देव आनंद मुंबई में फिल्म फाइनेंसर बाबूराव पई के कार्यालय में पहुंचे और फिल्मों में भूमिका के लिए अनुरोध किया। उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बाबूराव पई ने देव आनंद जी को पूना के लिए प्रथम श्रेणी की ट्रेन का टिकट दिया और उन्हें प्रभात स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए कहा। देव आनंद ने एक प्रभावशाली ऑडिशन दिया और उन्हें पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म हम एक हैं के लिए चुना गया। उन्हें स्टूडियो में प्रति माह 350 रुपए के वेतन पर नियुक्त किया गया। यह थी देव आनंद के लेजेंडरी फिल्म करियर की शुरुआत। प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में काम करते समय देव आनंद जी साधारण जीवन जीते थे और अक्सर पूरे शहर में साइकिल पर घूमते थे। देव आनंद की फिल्म हम एक हैं पूरी हुई और वे बेरोजगार हो गए। उस समय बाबूराव पाई के कारण उनको मुंबई के फेमस स्टूडियो की फिल्म मोहन में काम करने का मौका मिला। इस दरमियान देव आनंद जी के साथ बनी 2 फिल्में, जिनमें से एक आगे बढ़ो थी, बुरी तरह फेल हो गई। प्रभात स्टूडियो में बनी अपनी फिल्मों की नाकामयाबी के कारण देव आनंद ने हीरो बनने की उम्मीद खो दी और उन्होंने पंजाब लौटने का फैसला किया। वह ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी, तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी अशोक कुमार की, जो स्टेशन पर अपने एक दोस्त को विदा करने आए थे। देव आनंद गाड़ी से उतरे और अशोक कुमार को अपना परिचय दिया। जब अशोक कुमार जी को पता चला कि देव आनंद वापस जा रहे हैं, तो अशोक कुमार ने देव आनंद को बॉम्बे टॉकीज आने के लिए कहा। बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म जिद्दी में अशोक कुमार तो कास्ट किया जाना था, लेकिन इसके बजाय अशोक कुमार ने देव आनंद का नाम सुझाया।
जब बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी बन रही थी, उसी दरमियान देव आनंद को गायक अभिनेत्री सुरैया के साथ 7 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यह फिल्में थी विद्या 1948, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उनकी पहली बड़ी सफलता बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्म जिद्दी 1948 के साथ आई, जिसमें कामिनी कौशल ने सह-अभिनय किया। उनकी अन्य फिल्मों में शामिल है हाउस नंबर 44 1955, पॉकेट मार 1956, मुनीम जी 1955, फंटूश 1956, CID 1956 और पेइंग गेस्ट 1957। 1949 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च की। नवकेतन फिल्म्स मुंबई में स्थित एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, जिसकी शुरुआत 1949 में देव आनंद और उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने की थी, जिनकी पहली फिल्म नीचा नगर को 1946 में पहले कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। छोटे भाई विजय आनंद ने भी कंपनी के लिए गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। अन्य प्रमुख नवकेतन फिल्मों में टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, काला पानी, काला बाजार, हम दोनों, तेरे घर के सामने, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा शामिल है। कुल मिलाकर आज तक नवकेतन फिल्म्स के बैनर तहत 39 फिल्में बनी है। देव आनंद और सुरैया जी की मुलाकात उनकी फिल्म विद्या के सेट पर हुई। सुरैया, जो पहले से ही एक गायिका और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में स्थापित थी, यह देव आनंद जी की दूसरी फिल्म थी। दोनों ने अगले 3 सालों में 6 और फिल्मों में साथ काम किया, जैसे जीत, शायर, अफसर, नीली, दो सितारे और सनम। देव आनंद और सुरैया को प्यार हो गया था जब उन्होंने विद्या फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएं की शूटिंग के दौरान सुरैया को डूबने से बचाया था। वह नाव से फिसल गई और देव आनंद जी उन्हें बचाने के लिए झील में कूद गए। सुरैया जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया होता तो वह जीवित नहीं होती। उनकी प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें प्यार, रोमांस, नफरत और एक दुखद अंत था। यह कहानी सुरैया द्वारा परिवार के दबाव के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ समाप्त हुई। वह 74 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अविवाहित रही। कल्पना कार्तिक का जन्म लाहौर में एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था। अपने स्नातक वर्ष में उन्होंने मिस शिमला प्रतियोगिता जीती और मुंबई के एक फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने उन्हें नोटिस किया। चेतन आनंद ने उनके परिवार को उनकी नई फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स में एक लीड लेडी के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मना लिया। कल्पना कार्तिक वह नाम है जो उन्हें चेतन आनंद द्वारा दिया गया था जब वह नवकेतन फिल्म में शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया। यह नवकेतन की पहली सुपर सक्सेस थी और वह फिल्म भी जिसके सेट पर देव आनंद ने लंच ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से चुपके से शादी कर ली। 9-2-11 एक अभिनेत्री के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी। कल्पना कार्तिक ने तेरे घर के सामने, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना और जानेमन में सहयोगी निर्माता के रूप में काम किया। इन फिल्मों में देव आनंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। देव आनंद की फिल्मों की पहचान उनका संगीत था। 1946 से 2011 तक देव आनंद जी ने 120 से अधिक फिल्मों में
अभिनय किया और इस दरमियान उनका वास्ता 44 संगीतकारों के साथ पड़ा, जिसमें एस.डी. बर्मन प्रमुख थे। बर्मन जी ने उनके 28 सिनेमा में संगीत दिया। संगीत देने का ये सिलसिला 1948 में बनी फिल्म विद्या से शुरू हुआ और 1973 में बनी फिल्म छुपा रुस्तम तक चला। बर्मन जी के बेटे आर.डी. बर्मन ने देव आनंद जी की 11 फिल्मों में संगीत दिया। मोहम्मद रफ़ी जी ने देव आनंद के लिए कई गाने गाए। देव आनंद जी की कामयाबी में किशोर कुमार जी का भी बड़ा योगदान था। कौन भुला सकता है किशोर कुमार ने देव आनंद के लिए गाए गीतों को। अपने मेंटोर अशोक कुमार जी की तरह देव आनंद जी आकर्षक व्यक्तिमत्व होने के बावजूद शुरुआती जिंदगी में उनका कोई इरादा नहीं था बॉलीवुड में आने का। वो तो अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल करने के बाद उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए लंदन जाना चाहते थे, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। शायद यही वजह हो सकती है देव आनंद जी का निधन 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 वर्ष की आयु में लंदन में हुआ। उनकी मृत्यु उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट की रिलीज के 2 महीने बाद हुई, जिसे उन्होंने निर्देशित और निर्मित किया था। उन्होंने अपने करियर से कभी हार नहीं मानी। अपनी मृत्यु के समय वह अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे। अपने काम से देव आनंद जी ने दुनिया भर में न जाने कितने चाहने वालों को प्रभावित किया है। जब देव आनंद जी का और उनके काम का जिक्र होता है तो याद आता है एस.डी. बर्मन जी का गाया और शैलेंद्र जी का लिखा उनकी फिल्म गाइड का ये अमर गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। यह गाना सुनने वाले को जिंदगी की सच्चाई, वास्तविकता और हकीकत की याद दिलाता है।